गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन आज हम प्रश्नावली 2.4 के इबारती प्रश्नों से समीकरण बनाना सीख रहे हैं। अब चूंकि प्रश्नावली 2.3 में हमने समीकरण हल करना तो सीख लिया था, इन इबारती प्रश्नों से समीकरण बनाना ही पर्याप्त होता है। वो आगे समीकरण आप हल कर सकते हैं, तो मैं प्रत्येक प्रश्न में केवल आपको समीकरण बनाना सिखाऊंगा। हाँ, प्रश्न आपको बुक से ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि इतने से वीडियो में सब प्रश्न लिखना और फिर उनको समझाना संभव नहीं है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है कि अमीना एक संख्या सोचती है, फिर इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम 8 गुना प्राप्त करती है। अगर अब जो परिणाम मिलता है ना, वह सोची गई संख्या का की तिगुनी है, यानी ये उन्नत प्रश्न है इबारती प्रश्नों में। तो हम ये मान लेते हैं कि अमीना संख्या सोची गई संख्या x है। सोची गई संख्या x है। फिर इसने कहा है कि 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा। 5/2 घटाकर 8 से गुणा, तो हमने पहले x में से 5/2 घटाया और फिर इसको 8 से गुणा कर दिया। अब आगे भी है कि अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना मिलता है, यानी अब हम डायरेक्ट समीकरण बना सकते हैं कि अब जो परिणाम मिला, यानी x गुणा 8 माइनस 5/2 और बराबर सोची गई संख्या का 3 गुना। ये सोची गई संख्या का 3 गुना, सोची गई संख्या x है, इसको 3 से गुणा कर दिया और बराबर का चिन्ह लगा दिया, और ये हमारा समीकरण आ गया। चलो मैं इसको एक स्टेप और हल कर देता हूँ, फिर आप इसको स्वयं आगे खुद हल करेंगे। आगे मैंने केवल समीकरण बनाया है। ये कैंसिल कर दिया इसको, और हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आया, इससे आगे आप स्वयं हल करेंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 देखिए। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है और प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दें तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। तो दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो क्यों ना हम पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, यानी हमने दूसरी संख्या मान ली। माना दूसरी संख्या x, यह पहली संख्या की 5, यह पहली संख्या जो है इस दूसरी संख्या की 5 गुनी है। अतः पहली संख्या हुई 5x। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दें, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर संख्याएं हो जाएगी x प्लस 21 और 5 प्लस 21। लेकिन ऐसा करने पर अब पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। पहले तो या जैसा कहा है हम दोनों ही कर लेते हैं। प्रश्नानुसार पहली संख्या में 21 जोड़ेंगे हम तो x प्लस 21, दूसरी संख्या में 21 जोड़ेंगे तो 5 प्लस 21। लेकिन इन दोनों में संबंध क्या है? ये जो पहले हम पहली संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या में 21 जोड़ने पर 5x प्लस 21 और दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर, अब संबंध उल्टा हो गया। ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाएगी,
ये दूसरी जो संख्या है इसकी दुगुनी हो गई। दूसरी संख्या ये है 21 जोड़ने पर, दूसरी संख्या x है, 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या x प्लस 21 हुई। अब पहली संख्या है वो अब इनको आप ओपन करके और स्वयं हल करेंगे। मैं नीचे लिख देता हूं, स्वयं कीजिए। क्योंकि इन इबारती प्रश्नों में समीकरण बनाना ही पर्याप्त होता है। समीकरण बना लेंगे आप तो बाद में वही पक्षांतर और वज्र गुणन। अगला देखिए प्रश्न, ये कह रहा 2 अंकों की संख्या एक दी गई संख्या, 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। इस संख्या में अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये आपके लिए थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, आप इसको 2-3 बार दोहराएंगे तो आप इसको स्वयं भी कर पाएंगे। देखिए, यदि संख्या 2 अंकों की होगी तो एक अंक होगा इकाई का और दूसरा अंक होगा दहाई का। तो हम ऐसा मान लेते हैं इकाई अंक माना इकाई अंक x और दहाई अंक y है। अब यदि इनसे हम संख्या बनाए तो हमें पता है कि भाई स्थानीय मान के अनुसार दहाई का अंक 10 से गुणा होता है। तो संख्या होगी, दहाई के अंक को हम 10 से गुणा कर दें 10y और इकाई का अंक इसमें जोड़ दें तो ये हमारी संख्या बन गई। वहीं यदि अंकों को परस्पर बदल दें, इकाई का अंक है उसको दहाई का मान लिया जाए, दहाई का अंक है उसको इकाई का मान लिया जाए, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या अब इकाई अंक दहाई का हो गया यानी 10x और प्लस y। अब भाई हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो अंकों को पलटने से बनी संख्या और एक मूल संख्या। इन दोनों में प्रश्न ने एक संबंध दिया है कि अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या। अब जैसा प्रश्न कह रहा है, देखो मैं लिख रहा हूं, अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी 10x प्लस y दी गई संख्या यानी मूल संख्या से, यानी मूल संख्या अपनी ये रही, से 27 अधिक है। तो हमने 27 जोड़ दिया, मूल संख्या में 27 जोड़ दिया है। अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या जो दी गई थी से 27 अधिक, तो 27 हमने जोड़ दिया। अब हम पक्षांतर, अब देखिए ये मैंने जो स्तर बताया है आपको, ये कक्षा 10 का स्तर है, क्योंकि शुरू में इसने ये भी कहा था कि अंकों का योग 9 है। अब अंकों का योग 9 है तो क्यों ना हम ये मान लें कि ये जो दहाई का अंक है इसको हम 9 माइनस एक्स कर लें, क्योंकि अंकों का योग 9 है, जो दी गई संख्या है उसमें अंकों का योग 9 है। तो हमने दहाई के अंक को चेंज कर दिया। अब दहाई के अंक को चेंज किया है तो भाई यहाँ y के स्थान पर क्या आएगा, 10 गुणा 9 माइनस एक्स और प्लस एक्स। अब इसको हम हल करें, तो 10 9 90 और 90 और ये 10x, तो 90 तो 1 हुआ और इस माइनस 10x से प्लस x कम हो जाएगा यानी माइनस 9x, यानी हमारी मूल संख्या ये होगी। इसी प्रकार यहां पर भी यदि हम y के स्थान पर 9 माइनस एक्स करें, 9 माइनस एक्स करें तो 10x माइनस 9 और ये x प्लस का हो गया, क्या बना,
क्या बना? अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या बनी? अंकों को पलटने से बनी संख्या बनी 10 और 1 11x - 9। देखिए अब दहाई अंक जो है 10 हो गया था, यानी 10x। इकाई का अंक 9 - x जोड़ दिया। अब ब्रैकेट यदि हम हटा दें तो अपनी संख्या हो जाएगी, यहीं से कर लेते हैं, 10x में से 1x घटा दिया, 9x और +9। ये हो गई अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब ये करा कि अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, यानी 9x + 9, अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी मूल संख्या होगी अपनी 90 - 9x। अब पक्षांतर कर देते हैं, 9x + 9x, 90 और 27 को जोड़ दिया 117 और 9 का पक्षांतर कर दिया, तो अपने पास आया 18x बराबर 108। और यदि हम कर दें x बराबर बट्टा 18 तो x बराबर हुआ 6। यहाँ हमारे पास केवल x का मान आया है। तो ये कह रहे हैं कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं, इसलिए दोनों संख्याएं पूछिए, मूल संख्या भी और अंकों को पलटने से बनी संख्या भी। तो अतः है संख्याएं। अब देखो संख्याएं अपने पास दो है, एक तो है 90 - 9x, 90 - 9x यानी 90 - 9 गुणा 6 यानी 90 - 54 और 90 - 54 हो गया 36। तो देखो अंकों का योग 9 है। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, पलटने से बनी संख्या, तो इसको चेंज कर दो, इकाई का अंक दाई बना दो, दाई का अंक इकाई बना दो, एंड दैट इज द आंसर। ओके